हेलो फ्रेंड्स, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन केयर एडवाइजर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पीएमटी टेस्ट क्या होता है, पीएमटी टेस्ट क्यों किया जाता है और इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या पीएमटी टेस्ट करने की जरूरत होती है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कि पीएमटी टेस्ट क्या होता है। तो पीएमटी मतलब पोस्ट माइड्रियाटिक टेस्ट। जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उस दौरान अगर पेशेंट का प्यूपिल प्रॉपर डायलेट नहीं होगा तो हमें रेड ग्लो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। हम प्यूपिल को डायलेट करने के लिए और एकोमोडेशन को रेस्ट करने के लिए माइड्रियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स का यूज करते हैं। माइड्रियाटिक ड्रग्स जैसा कि ट्रोपिकामाइड, फिनाइलेफ्रीन एटसेट्रा एंड साइक्लोप्लेजिक्स जैसे कि एट्रोपिन, होमेट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर माइड्रियाटिक्स या साइक्लोप्लेजिक्स का यूज करके ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया जा चुका है, देन पीएमटी की जरूरत क्यों होती है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली पीएमटी के लिए कम से कम 24 आवर्स के बाद बुलाया जाता है, क्योंकि हर एक ड्रग का अलग अलग असर होता है। मतलब कुछ मेडिसिन होंगे जिनका 3-4 घंटों के बाद असर खत्म हो जाता है, जबकि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका असर 2-3 हफ्तों के बाद खत्म होता है। जब इन दवाओं का असर खत्म हो जाता है, देन पीएमटी के लिए बुलाया जाता है। तो पीएमटी का मेन पर्पज होता है कि जब हमने माइड्रियाटिक्स या साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग का यूज करके ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया था, यानी रेटिनोस्कोपी की जो फाइंडिंग थी, मतलब रेटिनोस्कोपी के दौरान जो पावर हमें मिला था, वो पावर जब इन मेडिसिन्स का असर खत्म हो जाएगा तो क्या वो पेशेंट एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं। पोस्ट माइड्रियाटिक टेस्ट को अलग अलग दवाइयों के इस्तेमाल के हिसाब से अलग समय पर किया जाता है। ओके, अगर हम एट्रोपिन की बात करें तो एट्रोपिन का असर 3 हफ्तों तक होता है, होमेट्रोपिन का असर 3 दिन तक होता है, जबकि साइक्लोपेंटोलेट का असर 1 दिन में खत्म हो जाता है, और वहीं फिनाइलेफ्रीन या ट्रोपिकामाइड का असर 4-5 घंटों में खत्म हो जाता है। आई केयर प्रोफेशनल जो भी मेडिसिन यूज करता है उसके अकॉर्डिंगली कितने दिन के बाद इसका असर खत्म होगा, उसके अकॉर्डिंगली दोबारा बुलाता है, देन रिफ्रैक्शन करता है, और उस समय जिस नंबर की एक्सेप्टेंस होती है वो नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए शॉर्ट में मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एट्रोपिन का यूज किया गया है तो एट्रोपिन का जो डिडक्शन होगा 1 डायप्टर होगा, होमेट्रोपिन का 0.50 डायप्टर होता है, साइक्लोपेंटोलेट का 0.75 डायप्टर होता है, फिनाइलेफ्रीन में कुछ भी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रेटिनोस्कोपी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से किया गया है तो 1 डायप्टर का डिडक्शन होता है डिस्टेंस का। अगर रेटिनोस्कोपी 67 सेंटीमीटर यानी 2/3 मीटर के डिस्टेंस से किया गया है तो 1.5 डायोप्टर का डिडक्शन होता है। अगर रेटिनोस्कोपी 50 सेंटीमीटर की दूरी से किया गया है तो डिडक्शन 2 डायोप्टर का होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, रेटिनोस्कोपी करने के बाद हमें जो नंबर फाइंड हुआ है उसी से हम करेक्ट नंबर को निकालेंगे। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो रेटिनोस्कोपी की फाइंडिंग है उसमें से हमें साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का डिडक्शन करना है। जैसा कि हमने बताया, अगर हमने एट्रोपिन यूज किया है तो 1 डायप्टर, होमेट्रोपिन यूज किया है तो 0.50 डायप्टर, साइक्लोपेंटोलेट के लिए 0.75 डायप्टर एटसेट्रा। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने कितने डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी किया है। अगर हमने 1 मीटर के डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी किया है तो 1 डायप्टर, 67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी किया है तो 1.5 डायप्टर, और अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी किया है तो 2 डायोप्टर डिडक्शन किया जाएगा
जो हमारी रेटिनोस्कोपी की फाइंडिंग है। सो इन दोनों डिटेक्शन के बाद हमें करेक्ट नंबर फाइंड होगा जो कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे। That's all for today's video. I hope you found this information helpful. If you have any question, please leave them in the comment box below. Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.